अभी जैसे कि बिहार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन के द्वारा बेरोजगारी को अहम मुद्दा बनाया गया था और चुनाव संपन्न के तुरंत बाद शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया है। इसके बारे में दर्शकों को विस्तार से बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज दिनांक 13/11/2020 को पत्रांक संख्या 975 और 976 ये दो पत्र जो हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस लेटर में जो बातें बताई गई है मैं उसके बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा केस संख्या CWJC केस नंबर 6767/2020 हरिराम कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार ने दिनांक 4/11/2020 को एक आदेश पारित किया है। उस आदेश में पटना उच्च न्यायालय ने यह साफ साफ कहा है कि 1 से 5 तक के जो अभ्यर्थियों की मेधा सूची में DLED और BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों को एक साथ सम्मिलित करते हुए मेधा सूची तैयार किया जाए और उसी के अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुपालन करते हुए बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने अपने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश दिया है या निर्देश दिया है कि सभी संबंधित नियोजन इकाइयों में 1 से 5 के अभ्यर्थियों की संयुक्त रूप से मेधा सूची तैयार की जाए और दिनांक 28/11/2020 तक संबंधित जिला के NIC पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। 28/11/2020 से 5/12/2020 तक ऑनलाइन अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और उस आपत्ति दर्ज करने के बाद उस आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात उसका अंतिम मेधा सूची 9/12 यानी 9 दिसंबर 2020 तक उस संबंधित जिला के NIC वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। 6 to 8 के बारे में भी उसने साफ शब्दों में प्राथमिक शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिया है। 6 to 8 में कहना है प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा कि जिन जिलों में अभी तक मेधा सूची तैयार हो चुकी है या अपलोड हो चुका है, जिन जिलों में अभी 6 to 8 में मेधा सूची तैयार नहीं हो पाई है तो उनको 25/11 यानी 25 नवंबर 2020 तक हर हालत में वो मेधा सूची को तैयार कर ले और संबंधित जिला के NIC वेबसाइट पर अपलोड कर दे। अगर उनको इस कार्य को करने में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो अपने कारण को 28/11/2020 तक प्रतिवेदित करके हमें बताएं और उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो उक्त दोनों लेटर के द्वारा जो पत्र प्रकाशित किया गया है उसके लिए मैं अपने संगठन की तरफ से अपने बिहार के सभी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय रंजीत कुमार सिंह जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उन पर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम उन्होंने तत्कालिक निकाला है और इस पर जो पत्रांक संख्या के द्वारा जो लेटर प्रकाशित किया इससे साफ जाहिर होता है
कि जिस मुद्दा को बिहार सरकार अभी तक बिल्कुल ही उसको अहम मुद्दा नहीं मान रही थी, उसकी प्रमुखता नहीं दी जा रही थी, आज जो है उस मुद्दा को प्रमुख मुद्दा को मानते हुए, अहम मुद्दा मानते हुए और इस पर तत्कालिक जो है बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग इस पर काम कर रही है, ये साफ जाहिर होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ और भी बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब चुनावी माहौल शुरू हुआ था तो इससे पहले हम लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन सरकार चूंकि नियोजन प्रक्रिया शुरू जरूर की थी, लेकिन उतनी संजीदगी, उतनी तत्परता के साथ नहीं कर रही थी। इसी बीच जो है महागठबंधन के जो मुख्य नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी ने इस मुद्दा को बेरोजगारी और शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो 94,000 का जो सीट था उसके लिए और बिहार में जो शिक्षकों की जो अन्य जो रिक्त पदों पर बहाली करने के लिए उन्होंने बहुत ही जबरदस्त ढंग से चुनावी माहौल में इस मुद्दा को बनाया। और ये चुनावी माहौल में ये काफी हमारे जो बिहार स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, चाहे वो जो भी हो, भाई बंधु सभी लोगों ने इसको बहुत संजीदगी के साथ, बहुत तत्परता के साथ सपोर्ट किया और आज उसी एकता का प्रतिफल है कि बिहार के माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक माननीय रंजीत कुमार सिंह जी ने इसको संजीदगी से लिया है और ये इस पर कार्रवाई करने के लिए वो तत्पर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं तो जो मुद्दा उठाया गया मैं उनको धन्यवाद करता हूं और फिर आपको माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह जी को पुनः एक बार मैं धन्यवाद करता हूं। सर, दिसंबर सीटेट केस बहाली में एक अड़चन बनी हुई है, आज उसका हियरिंग भी हुआ है और ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, मुद्दा बहुत दिन से चल रहा है, कोर्ट में मामला था। दिसंबर 2019 में जो भी सीटेट जो कैंडिडेट हैं जो पास आउट हैं उनका भी कहना है कि हमें भी इस बहाली में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि वो भी बेरोजगार है, उनको भी नौकरी चाहिए। उनकी मांग गलत नहीं है, मैं उनकी मांग को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सोचने वाली समझने वाली बात यह है कि कुछ उसमें तकनीकी जो है वो प्रतिरोध है, अवरोध है। तकनीकी क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नियोजन प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसके लिए पहले नियोजन नियमावली बनती है और उस नियोजन नियमावली में जो नियम बनते हैं, शर्त होता है, उस शर्त को, नियम को पालन करते हुए नियोजन प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इसके लिए जो फॉर्म फिलअप करने का डेट, फॉर्म अंतिम जो डेट होता है फॉर्म फिलअप करने का, और उसके बाद मेगा सूची भी तैयार हो चुका है। अब इस दरमियान, इस अंतराल के बीच में ही दिसंबर 2019 वाले लोग का भी कहना है कि हमें इसमें शामिल किया जाए। तो इसमें तकनीकी रूप से ये नहीं संभव है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं उनके विरोध में हूँ, लेकिन जो तकनीकी बातें मैं बता रहा हूँ कि बीच में आप किसी तरह का संशोधन करना चाहते हैं तो आपको पहले नियमावली में संशोधन करना होगा, और नियमावली में संशोधन ऐसे नहीं होता, उसको आप कैबिनेट स्तर पर उस नियमावली को बनाया जाता है और कैबिनेट के बिना मंजूरी का शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक उस पर साइन करते हैं। उनके जो प्रधान सचिव होते हैं, आप सचिव होते हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक होंगे, प्राथमिक उप निदेशक होंगे, ये सारे लोगों का साइन होता है, तब जाके नियमावली जाकर के तैयार होती है। तो इसमें अभी जो तकनीकी रूप से फॉल्ट है कि आप बीच अवधि में आप जो ये मांग कर रहे हैं ये मांग ही गलत है, क्योंकि अब नई प्रक्रिया जब नई बहाली निकलेगी तो उसमें आप लोगों को मौका दिया जाएगा, उसमें मौका मिलेगा। ये भी बात आप लोग को सोचने लायक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे समझदार। कोर्ट में जो मामला गया है तो कोर्ट को जहां तक डिसीजन को रिजर्व रखने का पूछते हैं तो हमें लगता है कि कोर्ट चूंकि जो ये सीटेट 2019
दिसंबर के जो भी कैंडिडेट है उनके विरोध में जाएगा। हमें जहां तक संभावना है, क्योंकि वो कोर्ट भी इसके पहले भी अब प्राथमिकता को लेकर के रिपोर्ट ने कहा कि बीच अंतराल में आप कोई भी संशोधन नहीं करेंगे। आप नई बहाली जब शुरू करेंगे, नई प्रक्रिया, नई नियोजन प्रक्रिया होगी, उसमें आप उस नियम को लागू कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये कोर्ट का डिसीजन दिसंबर 2019 के जो भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उनके विपक्ष में जाएगा, उनके विरोध में जाएगा, ऐसा मुझे मानना है। जी सर, प्राथमिकता केस में भी ऐसा ही हुआ था, हाईकोर्ट ने ये चीज बोला कि बीच में नियम बना। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा सोशल मीडिया पर सभी नियोजन इकाई को फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश देने संबंधी पोस्ट किया गया है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, और मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि अभी तक जो भी हमारे बिहार के जो भी अभ्यर्थी थे, बीटेक, सीटेट, एसटेट जो भी हैं, सभी लोग काफी दिनों से, काफी विगत वर्षों से हम लोग नियोजन करवाने के लिए, हम लोग इसको नौकरी पाने के लिए काफी प्रयासरत हैं, और उसमें काफी सहयोग भी मिला है। बिहार के सभी लोगों ने सहयोग किया है और काफी तत्परता से। लेकिन विगत कुछ दिनों से जब ये चुनावी मुद्दा बना है, चुनावी जब मुद्दा बना, तब ये सरकार के नजर में आया कि ये मुद्दा भी अहम है, क्योंकि इससे पहले सरकार बिल्कुल इसको उतना महत्व नहीं दे रही थी जितना देना चाहिए था। लेकिन ये मैं आपको पहले भी बताया कि महागठबंधन के द्वारा जो ये मुद्दा को उछाला गया, मुद्दा को जबरदस्त ढंग से लाया गया, चुनावी मुद्दा बनाया गया, तो उसमें हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं, बिहार के 13 अभ्यर्थी जो भी हैं, ये सभी लोगों ने बड़ी तन मन धन से महागठबंधन को सपोर्ट किया। और आप देखिए अभी जो पहले से जो सर्विस में हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं, जो कार्यरत हैं, उन लोगों ने भी अपने बैलेट के द्वारा सरकार को एक संकेत दिया है कि हम लोग जो है, जो मुद्दा हम लोगों को उठाएगा, जो हमें नौकरी देगा, जो हमें बिल्कुल ही जो हमारी सुविधा होनी चाहिए सब लोगों को, तो उस मुद्दा को बहुत ही अच्छे ढंग से उन लोगों ने सरकार को बताने का काम किया। अपने जो बैलेट पेपर पर जो उन्होंने वोटिंग किया है, उसके आधार पर सरकार के भी आंख में आ गया है, नजर में आ गया है कि ये मुद्दा बहुत ही संगीन है और इस पर हमें कहीं न कहीं तात्कालिक रूप से काम करना चाहिए। और यही कारण है कि अभी जो रंजीत कुमार सिंह जी हमेशा ये फेसबुक पर लाइव आते रहते हैं, लेकिन अभी जो उनके साथ जो तत्परता दिखाई दे रही है, वो मुद्दा जो उठाया गया उसी का प्रतिफल है। तो हमें उम्मीद है, और रंजीत कुमार सिंह जी से मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि वो काम करना चाहते हैं, और लेकिन कुछ ऑफिशियल मैटर है, कुछ सरकार की भी कुछ बातें हैं जिसके कारण वो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्द हम लोगों को खुशखबरी देने वाले हैं, हम लोगों की बहाली होगी, बहुत जल्द होगी, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। दोस्तों, अब हम लोग स्टेट की बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना काल में इतनी आनंद फानन और शीघ्रता से स्टेट का एग्जाम लिया गया, लेकिन रिजल्ट देने में बीएसईबी बोर्ड इतना लेट क्यों हो रही है? बिल्कुल सही आपने कहा। इसमें दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दोष देने से पहले हम खुद को दोषी मानते हैं। हम लोग दोषी हैं। अब हम लोग दोषी कहाँ हैं कि देखिए, जब कभी भी कुछ बातें होती हैं, पहली बार एग्जाम हुआ, उसको रद्द किया गया, दूसरी बार फिर एग्जाम हुआ, जो पहले में हुआ वो दूसरे में भी हुआ, और हम लोगों ने हर बात की जो फैसला ले लेते हैं कि चलो कोर्ट में जाकर के ही फैसला लेंगे। और ये जो केस हुआ, जिस पर कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस का एक बहुत बड़ा कारण है जो अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है। इस बात को चुनावी मुद्दा बना करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पेपर में भी निकलवाया कि ऐसा कोई रोक नहीं है, लेकिन कोर्ट में रोक है, 7 दिसंबर तक रोक है। अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चाहती है कि हम जो है इसको रिजल्ट निकालें, दूसरा
दूसरी जो दोष है, हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी देना चाहेंगे, क्योंकि जब भी परीक्षा लेते हैं या आप जो भी एग्जाम ले रहे हैं, उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी एकरूपता होनी चाहिए। आप किसी को टफ क्वेश्चन पूछ देते हैं, किसी को इजी पूछते हैं, किसी को मीडियम पूछते हैं, ये गलत है। आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सबको बराबर होनी चाहिए, और जो एग्जाम हो रहा है उसमें एकरूपता होनी चाहिए। किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को बिल्कुल ही नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। और ये जानबूझ करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस तरह के काम करती है। तो जान रही है कि इस तरह के काम करेंगे, अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे, मामला फंसेगा और हमें समय मिल जाएगा और उसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सजग होना चाहिए, और रिजल्ट जिस तरह से एग्जाम लेने के लिए आप जो ये कोविड-19 का जो माहौल था, उस माहौल में तात्कालिक आपने आनंद फानंद में एग्जाम ले लिया, जिससे लग रहा था कि कल ही हम लोग को बहाली होने वाली है, और आप रिजल्ट को आराम से पढ़ गए हैं। इसी तरह से 2017 में आप लोग को याद होगा, बीटेड का जब एग्जाम हुआ था, साल भर 1 ईयर के बाद, यानी 1 साल के बाद जाकर के रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। वो भी रिजल्ट प्रकाशित ऐसे नहीं हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने गर्दनी बाग में 4 दिन हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, और अंत में जब हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने गए तो शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है कि 2017 में भी एग्जाम हुआ है। वो अपने पीए से पूछ रहे थे कि कौन सा एग्जाम हुआ है। उनके पीए जो थे वो बैठे हुए थे, वो समझाए कि 2017 में ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई है, तब उनको मालूम हुआ। और तब पूछ रहे हैं कि क्या अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। अब कहे कि नहीं सर, अभी नहीं। कितना दिन हुआ? कल 1 साल हो गया। तब उन्होंने तुरंत कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सेक्रेटरी को कॉल लगाइए और कॉल लगाकर तो बात कीजिए। और बात हम लोग के सामने हुई थी। उन्होंने कहा कि सर हम बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन चूंकि शिक्षा मंत्री ने साफ कहा था कि नहीं, आपको जल्द से जल्द आपको 1 सप्ताह के अंदर में रिजल्ट प्रकाशित करना होगा, तब जाकर के रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। ये तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पुराना ये नियम है कि एग्जाम बहुत तत्पर से लेती है, लेकिन रिजल्ट देने में वो चुपचाप जो है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाती है। तो ये गलत बात है। आप एग्जाम ले रहे हैं तो कम से कम रिजल्ट की समय पे दीजिए। हम लोग भी उस रिजल्ट के इंतजार में हैं कि जब रिजल्ट आएगा हमने भी बहाली में हम लोग को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। ये हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मांग करते हैं। सर, आप हमारे चैनल में आए और शिक्षक नियोजन एवं स्टेट से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, इससे हमारे अभ्यर्थी अवश्य ही लाभान्वित होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अनिल जी। और इस तरह से शिक्षा से संबंधित अपडेट हमारे जो भी भाई बंधु हैं उनको देते रहिए। और क्योंकि इस समय सभी लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बहाली, क्योंकि सब लोगों को काफी समय हो गया है, काफी समय हम लोगों ने खो दिया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हमारे बिहार के जो भी भाई बहन हैं